वाले हैं, मैं सबको बुला ले, अकेला अकेला मुश्किल रहता है। सवाल पूछो वन बाय वन, मैं सबसे दे भाई, सॉरी ऐसा है, एक्साइज ड्यूटी कम की हुई लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या होना। पेट्रोल वाले बढ़ाए, 3 रुपये तो आज ही बढ़ा दी उन्होंने। क्या नाम, जो न्यारा है एजेंसी जिसके पेट्रोल पंप है, सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कीमत बढ़ा दी, फिर एक्साइज कम कर दी। कान यूँ पकड़ लो, चाहिए पकड़ लो। हरियाणा नहीं, सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए भी कोई कमी नहीं है। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, जिसका देखेंगे वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी जिसका क्या जवाब आया। तो वैसे ही यहाँ पे उनकी मीटिंग थी ना, सारे विधायक साथी कहने लगे कि भाई वो हमारा जो नवनिर्वाचित MP भी कहने लगा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायकों का। और कोई सर, अभय चौटाला ने अभी PC की, उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी 4 विधायकों का नाम क्यों नहीं बता रहे? आपके पास 9 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो RO था उसने ज़बरदस्ती कैंसिल किए। इनवैलिड वोट थी हमारी, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 ज़बरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं। RO की जो है कंप्रोमाइज़ था RO। अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँ ना आप, जो अभय चौटाला ये से बात करना। हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए हैं, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए हैं, इनवैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो भी करेंगे। हाँ हाँ, वो आपने तो देख लिए, कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए? क्यों बताएं? क्यों बताएं? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम माइनॉरिटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर भी देते तो क्या होता? 16 वोट आई उसकी, इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। जब हमारा कोटा पूरा हो गया है, ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछे, वो क्यों नहीं पूछते? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं हम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी की भी टीम है लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गए हैं, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, नहीं आए। हाँ, मेरे को मिलते रहते हैं। नहीं सर, पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह से मिलना कैसे देखते हैं? नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिलेंगे हमारे को जब कहोगे। ढिल्लों साहब हैं वो। तो आपको लगता है डेरा का ही रास्ता है इलेक्शन जीतने का? अरे ये क्या बात कर, मैं कह रहा हूँ मेरे को मिलते रहे हैं कई बार, जब ये सिंगापुर से आए जब भी मिला, ये क्या सब मिलते हैं। सर ये जो 4 वोट कैंसिल हुए थे कांग्रेस के, इसमें क्या ग्राउंड दिया उन्होंने, किस आधार पे? कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती करने। अरे वो तो जब भी तो उसकी शिकायत कर रहे हैं हम। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड।
4 बार वैलिड वोटर में डाली और फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। यही है, सर पंजाब की तरफ वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाई है। ये वो भारत भूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, वो बता देंगे आपको क्या सर चुनाव आयोग को आप लोग जाएंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? है। चुनाव आयोग को जाकर मिलेंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर इस बारे में? नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, मैं आरोग्य कंप्लेंट लिखेंगे सर पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था और चारों वोट जो हैं कैंसिल करी, गलत करी उन्होंने, वैलिड वोट हमारी खराब करी। सर कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठा है, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, वो पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हालत खस्ता है। ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, 33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ही है, ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5-5, किसी से 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं, बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ। हाँ, बता दिया इनका पानीपत के, तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके दस्तखत से पैसे गए, कैसे गए और कैसे वापस, जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, पता लगना चाहिए। सर एक पैटर्न है क्योंकि आईडीएफसी के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी पाया गया है, तो कोई पैटर्न आपको लगता है इसमें? उसमें भी एफडी पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है। इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। ये सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। मंडियों में तैयारी की जा रही है गेहूं की, हैं? मंडियों की गेहूं की तैयारी की जा रही है, आप भी मंडियों में अंदर जाते हैं? मंडियों में तो अभी बारदाना ही नहीं है। देखो आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू, बड़ा भारी घोटाला। ये जैसे धान का घोटाला था, अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। सर ये बैंकों के नियम है कि सरकारी बैंकों में अगर ये सरकार प्राइवेट बैंकों में नहीं ले सकती लागू का पैसा, ये जो सरकारी बड़े बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, वहाँ रख सकते हैं। देखिए ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को मत दो, फिर कौन दिया भाई? सर एक सरकार ने विधानसभा में रिप्लाई किया, सरकार ने रिप्लाई किया था विधानसभा में कि पिछले 5 सालों में 18 साल लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जिनकी मौत 45 साल से कम थी, और पूरे स्थान की जो वैक्सीन लगाई थी कोरोना की, उसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। नहीं, मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा। ये ये तो हुआ है, मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ बता रहे। लेकिन है वो ठीक है, तो आप सरकार एक अलग चीज़ है, एक सदस्य एक अलग चीज़ है। आपने कहा सरकार ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ सरकार ने नहीं, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी, भाई क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं इतने हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं, शुड बी इंक्वायर्ड। तो मोहम्मद इलियास की कुछ फोटो आई है, मुख्यमंत्री से मिले, वो 2 लाख लेकर मुलाकात कर रहे हैं, ये आप मानते हैं कि जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका, और क्या करेंगे वो, और आप तो मिलने आएंगे। हैं? जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, आपने उनसे नोटिस भी दिया, उनका जवाब दिया है, तो किस तरह की कार्रवाई? जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेंगी, पार्टी करेगी, क्यों नहीं करेगी? सर उनको विधायकों की बैठक में बुलाएंगे क्रॉस वोट करने वालों को? क्यों बुलाएंगे? आपकी स्ट्रेंथ और अच्छे सवाल पूछ रहे हो यार तुम। जब तक पार्टी फैसला ना कर दे, जब तक नहीं बुलाएंगे। तब तक वो आ सकते हैं।
जब तक पार्टी फैसला नहीं करते जब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी का कोई फैसला होगा उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। अभी जो 30 मार्च को बैठेगा सर दिल्ली में, हैं? 30 तारीख को बैठेगा सर, 30 तारीख को बैठेगा, उसमें जो विधायक बुलाए गए हैं, विधायक की बैठक है, तो एक सब 2028 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई है सर। अच्छा फिर उसमें सर जो फिर और तो दूसरा कहिए, फिर 28 को खाली है। फिर क्या तन लड़ना है क्या 28 में? आने दे 28 आने दे, फिर देखेंगे 28 आने दे। अभी से क्यों चिंता कर रहे थे? मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 में। या मैंने कहा शायद इंडिपेंडेंट बनते हो, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा देंगे तो आपके पास कोई अपडेट आ रही है जिलों से कोई दिक्कत हो रही है लोगों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर? आज इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले आज करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो क्या लगता है सर इसको लेकर? इसी मामले में करेंगे भाई। तो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई और जहाँ से एलपीजी आती है तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता का दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत फैलाओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी ये है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन नहीं है, खासकर पंचकुला में। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट किया क्या होगा 2021 में पीएनजी लगाने के प्रोजेक्ट किया था, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है। और सरकार कह रही है कि 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन हो। बताओ, सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जन हितैषी काम कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए हैं। विफल सरकार इस बात कहता हूँ, विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, यही है। कीमत यहीं तक है। आम लोगों की समस्या ही नहीं मालूम है इनको, दूर तो कहाँ से करेंगे। है? अब बैंक का तो उठाओ इसको। इतने बड़े घोटाले होने, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई को नहीं रेफर किया इन्होंने। खाली ये कहने से कि बैंक ने वापस दे दिए, ये डजंट मीन, ये अब्जॉल्व नहीं करती। कौन जिम्मेवार है, किसके दस्तखत से पैसे निकले, पता होना चाहिए हरियाणा के लोगों को, ताकि आगे कोई ना कर सके। सर किल्लत हो रही है गैस सिलेंडर्स की आपके इलाके में या फिर ओवरऑल? सर आपकी जानकारी में है कि सिलेंडर्स को लेके परेशानी हो रही है लोगों की जगह पे हरियाणा में? हो रही है। मेरे पास भी अभी आया था एक, बोला जी फोटो दो, आपकी आँख की फोटो। मैं क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भाई। अभी आया था, नहीं मैंने कहा खींच के फोटो, मेरे क्या पता है। फिर बोला जी आँख यूँ करो यूँ करो यूँ करो। मैं पता नहीं किस लिए आया था, पता नहीं किस लिए आया था, केवाईसी के लिए आए थे। कुछ होगा। तो आपको भी सर किल्लत हो रही है सिलेंडर की सर कोई? हाँ बिल्कुल थी। आपके नाम से कलेक्शन चंडीगढ़ में नहीं होता? हैं? मैं पता करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। जब ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगी, नहीं तो ऐसी क्या थे। मेरे इस मकान में कितने साल हो गए? सर आपको जो अपना 10 साल के हो गए। एप्लीकेशन में भी दिक्कत आ रही है, सिलेंडर की मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है आपको भी? मिल गया था नहीं वैसे, लेकिन केवाईसी से ये सिलेंडर नहीं दे रहे थे आपके, क्योंकि आपके नाम से था। जब तो पहली दफा आया कोई फोटो खींचने के लिए। उसने एग्जैक्टली क्या कहा सर? अरे हरियाणा में मेरी फोटो है, इनके पास नहीं फोटो मेरी। यही खबर बन जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं पता। हैं? तन्ने तो बनानी है तो जो मर्जी बना ले।
और बोल। हैं? हो गए? बंद कर दो भाई क्या उठना नहीं है एकदम